अक्सर साइट पे कहा जाता है कास्टिंग करने से पहले हमको स्लैब चेकिंग करनी होती है। तो स्लैब चेकिंग करते समय हमको किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, मतलब जो आरसीसी कंसल्टेंट आता है उनको साइट पे जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, सीनियर इंजीनियर होते हैं, उनको चेकिंग करनी पड़ती है, चेकिंग देनी होती है। तो चेकिंग देते समय उनको क्या करना पड़ता है, जो स्लैब बीम होता है, स्लैब रहता है, उसके बाद शेयरकेस रहते हैं, कॉलम रहते हैं, लिफ्ट रहते हैं, इन सब चीज़ों का उनको चेकिंग करके देना पड़ता है। तो इन स्लैब चेकिंग के अंदर कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, तो हम ये देख लेंगे आज। यहाँ पर अपना शटरिंग, सेंटरिंग और रीएनफोर्समेंट, इन तीनों चीज़ों का हम यहाँ पर सब चेकिंग कर लेंगे। तो फ्लोर स्लैब चेकिंग के इस फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे बीम की चेकिंग। तो बीम की चेकिंग करने के लिए हमको शटरिंग, सेंटरिंग और बीम के सपोर्ट्स, इन चीज़ों का चेकिंग करना है। तो जो हमारी चेकलिस्ट हमने बनाई है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करते चले जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमको स्लैब के नीचे जाना है। तो हम नीचे जाके एक बार स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरी चेकिंग कर लेंगे। तो चलिए। तो बीम की फर्स्ट चेकिंग जो है हमारी, तो हमको शटरिंग चेक करना है, इसका सेंटरिंग चेक करना है, सॉरी। तो सेंटरिंग में क्या आता है, ये बीम की ये बीम का नीचे का सपोर्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं हम बीम का बॉटम। और ये नीचे का जो ऊपर का जो सपोर्ट हो गया, साइड सपोर्ट, वर्टिकल, इसको बोलते हैं हम साइड। ये तो ये बीम की आउटर साइड हो गई, और नीचे अंदर के साइड में बीम की इनर साइड हो गई। तो ये बीम के साइड आ गए, और उसके नीचे जो है ये बीम का बॉटम है। तो बीम के जो बॉटम है और साइड है, इन चीज़ों का सेटिंग कब करना पड़ता है, जब कॉलम तैयार हो जाते हैं हमारे। कॉलम तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी बीम की बॉटम लेवल जो होती है वो कॉलम के ऊपर मार्क कर देते हैं। और बीम का बॉटम रहता है, बीम का बॉटम मारना पड़ता है, ये जो आपको दिखेगा ये, तो टोपी बॉटम भी बोलते हैं। तो उस समय क्या करना पड़ता है, जो बीम का टोपी है कॉलम के ऊपर मारते हैं, उसके ऊपर ये बॉटम मार देते हैं। तो बॉटम मारते समय क्या करना पड़ता है, उनको प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। ट्यूब लेवल के हिसाब से मार्किंग करते हैं पूरे कॉलम के ऊपर, जो बीम का बॉटम का पार्ट रहता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, बीम सब जगह पर जो बॉटम है वो रखा जाता है अपने सपोर्ट्स के ऊपर। तो वो सपोर्ट भी उनको मिलाने पड़ते हैं, लाइन दोरी और ट्यूब लेवल के हिसाब से वो ज्वाइन कर देते हैं। तो हम एक वीडियो में उसको दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेंटरिंग का पार्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, बीम के जो सपोर्ट रहते हैं, सपोर्ट किस हिसाब से बनाने पड़ते हैं, ये हम चेक कर लेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी नेक्स्ट चेकिंग जो है हमारी, बीम की बॉटम की स्टेजिंग की चेकिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर बीम का आपको बॉटम दिखा है, बीम के बॉटम को हमने क्या किया, ये सपोर्ट लगाया है। इसको क्या बोलते हैं, इस सपोर्ट्स को सबको हम स्टेजिंग बोलते हैं। ये जो सपोर्ट्स है ये स्टेजिंग है। ये स्टेजिंग का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स, मतलब ये दो स्टेजिंग, ये दो सपोर्ट्स है, एमएस प्रॉप्स है, इस प्रॉप्स के अंदर का जो डिस्टेंस रहता है बीम के बॉटम को जो हम लगाते हैं, उनका मैक्स डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.6 मतलब 0.6 मीटर और 0.75 मीटर। तो ये डिस्टेंस मैक्स होता है इस सपोर्ट्स का। तो कम से कम डिस्टेंस कितना रखना पड़ता है, 400, 450, 500 mm का, और 600 mm टू 750 mm, ये मैक्स डिस्टेंस रहता है। इस हिसाब से हमको सपोर्ट बनाना पड़ता है, मतलब ये स्टेजिंग करनी पड़ती है। तो अभी हम ये चेकिंग करना है हमको कि बीम का जो सपोर्ट है, मतलब जो स्टेजिंग है बीम की, ये कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो संजू भाई यहाँ पर हमको दिखाइए बात करके। ये देखिए, ये सेंटर आपने अगर चेक कर लिया, इस सेंटर से लेके यहाँ तक आपको दिखेगा एक 450 तक, मतलब 450 तक आ गया, 450 mm तक। आगे का दिखाइए, आपको ये स्टेजिंग देखिए, आपको ये मिली 550 तक। आप यहाँ पर भी चेक करके दिखाइए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, यहाँ तक ये देखिए 500 आ रहा है यहाँ तक। तो ये जो दो स्टेजिंग का अंदर का बीच का जो सपोर्ट का डिस्टेंस रहता है, मतलब ये जो वुडन अपने एमएस प्रॉप्स है, इन एमएस प्रॉप का बीम के बॉटम का स्टेजिंग का सपोर्ट जो रहता है, डिस्टेंस रहता है, स्पेसिंग रहता है, वो कितना आना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 600 mm तक और 750 mm तक, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारी ये चेकिंग। इस हिसाब से हमको पूरे के पूरे बीम चेक करके लेने चाहिए। तो अगले चेकिंग हमको क्या करनी है, आपको जितने भी ये सपोर्ट्स दिख रहे हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स, मतलब स्टेजिंग के जो एमएस प्रॉप्स हमने इस्तेमाल किए हुए, तो इन एमएस प्रॉप्स को क्या करना पड़ता है, हाइट एडजस्ट करके यहाँ पर लगाना पड़ता है। मतलब जो बीम बॉटम रहता है, जो बीम का अपना सेंटरिंग मटेरियल है, सपोर्ट है, बॉटम है, उसको क्या करना पड़ता है, सपोर्ट लगाना पड़ता है। सपोर्ट लगाने के लिए हमने ये प्रॉप्स इस्तेमाल किए। तो इस एमएस प्रॉप्स के नीचे क्या करना पड़ता है, हाइट एडजस्ट करके इसको फिक्स करना पड़ता है। तो किस चीज़ों में क्या किया जाता है, कहाँ पर क्या करते हैं लेबर लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग, जब ये प्रॉप्स लगाते हैं, प्रॉप्स के नीचे आपको यहाँ पर अभी दिखेगा, ये आपको नीचे दिख रहा है, ये देखा आपने, तो यहाँ पर प्लेन है, मतलब ये स्लैब के ऊपर डायरेक्टली रेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर ये जो इसकी जो हाइट होती है, हाइट एडजस्ट करना उनको पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस पाइप को आपको देखेंगे, यहाँ पर आपको इस पाइप को हुक रहते, ये जो होल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर इसके अंदर उन्होंने रॉड डाला हुआ है और इसकी फिटिंग की है। तो किन चीज़ों में क्या होता है, हाइट एडजस्टेबल नहीं होती। तो हाइट एडजस्टेबल नहीं होती, तो इसके कारण ये लोग क्या करते हैं, इसको सपोर्ट लगाते हैं नीचे।
तो सपोर्ट लगाते समय क्या करता है, वुडन प्रॉप्स का सपोर्ट चाहिए। कहाँ कहाँ पर क्या करते हैं, ब्रिक्स रहती है अपनी, ब्रिक्स का सपोर्ट लगाते हैं। तो जहाँ पर ब्रिक्स का सपोर्ट रहता है आपको डेफिनेटली वो कैंसिल कर देना है, ब्रिक्स का सपोर्ट निकाल के देना है। उनको बोलना है कि आपको जो भी लकड़ी है, वुडन पट्टी है, उसके हिसाब से ही शटरिंग का सपोर्ट लगाना है, मतलब इस प्रॉप्स का सपोर्ट लगाना है। तो आपको पूरे जहाँ पर मतलब जहाँ पर ये वर्टिकल एमएस प्रॉप्स सपोर्ट के लिए लगाए हुए, तो बीम के लिए लगाए होंगे, स्लैब के लिए लगाए होंगे, बाहर के कैंटिलीवर स्लैब के लिए लगाए होंगे, कहाँ पर भी लगाए होंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे डायरेक्ट सपोर्ट, स्लैब के ऊपर डायरेक्ट सपोर्ट करने देना है। अगर उनको हाइट कम ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पर आपको क्या करने को बोलना है, उनको अपनी वुडन पट्टी सपोर्ट के लिए लगाना है। तो अभी हम क्या देखेंगे, एक दो जगह के पर देखेंगे इन्होंने वुडन पट्टी और चाबी भी लगाई हुई है। ये देखिए इनकी इतनी 3-1 इंची की हाइट जो है कम पड़ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया है, वुडन चाबी इस्तेमाल की है, जिसकी साइज़ 2.5 इंची 3 इंची है। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट एडजस्ट करके लगाया। तो वुडन सपोर्ट लगाने से क्या होता है, वुडन सपोर्ट फटता नहीं, फूटता नहीं, टूटता नहीं। लकड़ी है इसको खिला मार दिया स्लैब के अंदर भी ये ठीक से बैठ सकता है। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो सपोर्ट है निकल नहीं जाएगा जब कास्टिंग करते समय इसके ऊपर लोड आ जाता है। तो अगर यहाँ पर हमने ब्रिक लगा दी, तो ब्रिक सपोर्ट के कारण, हेवी लोड के कारण ऊपर का जो प्रेशर है अगर सही नहीं पाए तो वो टूट सकती है, फूट सकती है, और अपना शटरिंग जो है ऊपर का खुला हो सकता है। तो इसके क्या बोलते हैं, ये चेकिंग का अपना एक मेन पार्ट है। तो आपको ये सब जगह पर देखना है, मतलब स्लैब का भी हो और बीम का भी रहे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी इन्होंने लेबर लोगों ने नीचे सपोर्ट लगाया, तो ये कंफर्म अपना कौन सा रहना चाहिए, वुडन का ही रहना चाहिए। यहाँ पर ब्रिक्स नहीं अलाउड करनी है, कोई ईंट नहीं अलाउ करनी है, कोई पत्थर का टुकड़ा भी अलाउ नहीं करना है, वो सटक सकता है। तो आपका एक मेन चेकिंग का पार्ट है, तो आपको इसका भी ध्यान देना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चेकिंग देख लेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, इन्होंने जो सपोर्ट लगाया वहाँ से कैंटिलीवर जो बीम है वहाँ का, तो इसके लिए सपोर्ट लगाया। यहाँ पर इन्होंने पट्टी का इस्तेमाल किया है सपोर्ट के लिए। सेम इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा, जो ये प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स के नीचे भी इन्होंने पट्टी लगाई हुई है, और सेम तरीके से यहाँ पर भी किया है। क्यों, क्या होता है, जब भी आप पट्टी लगाते हो तो पट्टी का जो साइज़ रहता है, जो पट्टी की थिकनेस रहती है, वो 1 से 1.5 इंच रहती है। और अपना बड़ा खिला अगर उसके अंदर लगा दिया तो स्लैब के अंदर धंस जाएगा और वो बॉटम जो रहता है फिक्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर पट्टी का आपको दिखने को आ जाएगा। तो यही काम करके हमको लेना पड़ता है। जब भी हम बीम बॉटम बनाते हैं, बीम बॉटम के ऊपर साइड शटर्स लगाते हैं, तो ये साइड शटर लगाते समय क्या होता है, बीच बीच में कहाँ पर 2-3 mm का, 4-5 mm का गैप रह जाता है। तो कास्टिंग करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमको उस गैप को फिल करना पड़ता है, मतलब उस गैप को बंद करना पड़ता है। तो गैप को बंद कैसे करते हैं, तो गैप को बंद करने के लिए हम सेंटरिंग क्लैम्प का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सिकंजा भी बोलते हैं। तो ये हो गया ये अपना सेंटरिंग क्लैम्प। इसको आप देखिएगा, एक साइड से फिक्स होता है और ये दूसरी साइड जो होती है ये मूवेबल रहती है। इसको क्या करते हैं, सुतार लोग हथौड़ी से ठोक के इसको पैक कर देते हैं। तो ये सेंटरिंग क्लैम्प्स का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, बीम बॉटम और साइड्स उसका कॉम्पैक्शन किया जाता है, मतलब उनको कॉम्पैक्ट किया जाता है, उनको एक लेवल में जो उनका जो अंदर का गैप रहता है वो फिल किया जाता है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर बीम के समय, यहाँ पर बीम का अपना बॉटम है और 2 साइड से, तो दो साइड्स को ज्वाइन करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए, उसको अंदर खींच के लगाने के लिए उन्होंने सेंटरिंग क्लैम्प्स का इस्तेमाल किया है। तो पूरे के पूरे जहाँ पर बीम का जो डिस्टेंस है, बीम का पूरा बॉटम का डिस्टेंस है, वो वहाँ पर 1-2-2-3-3 2-2-3-3 2-2-3-3 फीट के अंतर पे, मतलब अपना 600 mm 750 mm 600 mm 750 mm के हिसाब से उन्होंने क्या किया हुआ है, पूरे सेंटरिंग क्लैम्प्स लगाए हुए। मतलब जब भी कास्टिंग करेंगे उसके अंदर कॉन्क्रीट आ जाएगा, तो जो कितना भी प्रेशर आने दो, सेंटरिंग क्लैम्प होने की वजह से क्या होगा, जो साइड से वो खुलेगी नहीं, वो फटेगी नहीं, और कंक्रीट बाहर निकलेगा नहीं और अपना डैमेज नहीं होगा। तो ये जो फ्यूचर का होने वाला जो प्रॉब्लम होता है, कोइंसिडेंसली मतलब सडनली होता है, वो कभी कभी प्रेशर आ जाता है साइड के ऊपर और साइड फट जाती है। बॉटम के ऊपर प्रेशर नहीं आता, बॉटम का प्रेशर जो होता है वो इस प्रॉप जो रहते हैं, वुडन प्रॉप्स, उन्होंने झेला हुआ रहता है, उन्होंने पूरा अपने ऊपर लिया होता है। जो साइड्स रहती है, साइड्स के बाजू में क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, साइड फट जाती है, साइड फट गई तो कंक्रीट बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए दोनों साइड को पैक करने के लिए, एक साथ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सिकंजे का इस्तेमाल करना, मतलब उसको हम सेंटरिंग क्लैम्प बोलते हैं। तो ये भी अपनी चेकिंग का एक पार्ट है। सब जगह पर जितने भी बीम्स है, बीम के बॉटम को सब जगह पर सेंटरिंग क्लैम्प्स लगाए नहीं लगाए, ये भी हमको देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से अपना ये भी चेकिंग हो गया। अभी हम नेक्स्ट चेकिंग देख लेंगे। बीम का क्लैम्पिंग तो हमने देख लिया, उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, जहाँ पर कॉलम और बीम का ज्वाइनिंग होने वाला होता है, तो उस जगह पर क्या होता है, ये जो गाबड़ी माल लगाया होता है, इसको हम वुडन का गाबड़ी बोलते हैं, टुकड़े बोलते हैं। ये जो लगाते हैं यहाँ पर फिक्स करने के लिए, मतलब कॉलम के साइज़ के हिसाब से। तो जहाँ पर ज्वाइनिंग आता है, तो ज्वाइनिंग के जगह पर भी क्लैम्प्स लगा के उसको फिक्स करना पड़ता है। जितने भी गैप होती है वो गैप को कवर करके लेना पड़ता है। तो क्या होता है,
जितने भी गैप रहेंगे वहाँ से क्या होगा, अपना जो जब कास्टिंग करते समय जो कंक्रीट पड़ता है अंदर, तो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट नीचे जाता है। कंक्रीट अगर वहाँ पर गैप रहेगा तो कंक्रीट का जो पानी रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो अपने कंक्रीट का जो सीमेंट प्रोपोर्शन रेशो होता है, वाटर प्रोपोर्शन रेशो होता है, वो कम हो जाता है। तो उसका आपको ये भी पता होगा कि जहाँ कर अगर कंक्रीट निकलता है तो सेग्रीगेशन भी होता है, मतलब अपना एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट एक जगह अगर जाता है, सीमेंट एक जगह से पानी से निकल जाता है तो उसका सेग्रीगेशन हो जाता है और हनी कॉम्बिंग का अपना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पर क्लैंपिंग ठीक से करके लेनी पड़ती है। और दूसरी बात, जब हम वहाँ पर ऊपर वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं कॉन्क्रीटिंग करते समय, तो जो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता कंक्रीट का और सब जगह पर कंक्रीट ठीक से सेटल हो जाता है। तो वाइब्रेटर के इस्तेमाल के कारण क्या होता है, अगर वाइब्रेटर गलती से ज़्यादा देर के लिए अंदर रह गया तो बीम की जो साइड वो रहती है, जो शटरिंग होता है वो फट जाता है। तो इसको अभी प्रिकॉशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको क्लैंप्स लगाने पड़ते। तो आपको ये जहाँ पर कॉलम है, कॉलम का और बीम का जॉइंट आने वाला होता है, वहाँ के सब गैप भी फिल करके लिए कि नहीं, इसका भी चेकिंग करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारी चेकिंग। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चेकिंग। जो हमारी नेक्स्ट चेकिंग है ऑयलिंग की। जो बीम की अंदर इनर साइड रहती है, अंदर की साइड रहती है, मतलब बीम के ऊपर के दोनों को वर्टिकल जो साइड्स है, उस साइड्स का अंदर वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट, और बॉटम का ऊपर वाला पार्ट, जो ये स्ट्रिप शेप में जो बीम बन जाता है, तो ये अंदर से ऑयलिंग किया हुआ है कि नहीं, ये हमको देखना पड़ता है। आपको देखा जहाँ पर सेंट्रिक का मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऑयलिंग किया हुआ उन्होंने, ए प्लेट को भी ऑयलिंग किया हुआ है। सेम इसी तरीके से इन्होंने देखो अंदर बीम के जो अंदर के बीम के साइड से अंदर के पार्ट, इनर पार्ट, तो आपको दिखेगा ऑयल। इस हिसाब से क्या करना पड़ता है, हमको पूरे जगह पर चेकिंग, उन्होंने ऑयल लगाया कि नहीं ये भी चेक करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब ऑयलिंग नहीं करते तो क्या होता है, उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। मतलब जो सेंटरिंग का मटेरियल रहता है, सेंटरिंग के मटेरियल को कंक्रीट चिपक जाता है और भूंगी निकल जाता है, कहाँ पर पार्ट भी निकल जाता है। तो इस सबको देखने के लिए, दूसरी बात ऑयलिंग लगा दिया तो हमारे पार्ट जो रहते हैं बीम के, मतलब जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है अपना, कॉलम का रहने दो, स्लैब का रहने दो, बीम का रहने दो, कौन सा भी रहने दो, एकदम अच्छे से निकल जाता है। मतलब हनी कॉम्बिंग नहीं रहती। और जो फिनिश वर्क रहता है, तो फिनिशिंग जो आती है आरसीसी को, वो ऑयलिंग से आती है, जो सेंटरिंग मटेरियल को और शटरिंग मटेरियल को हम लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, सब जगह पर ऑयलिंग किया है कि नहीं, ये सब पूरा चेक करके ही लेना है। मतलब जितने भी बीम है, बीम को ऑयलिंग लगाया हुआ है कि नहीं, ये आपको चेक करके लेना है। तो क्या हो जाएगा, जब भी आपका कास्टिंग हो जाएगा बीम कास्टिंग होने के बाद जब डीशटरिंग किया जाएगा, डीशटरिंग करने के बाद आपका बीम जो है एकदम फिनिश लेवल में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऑयलिंग लगा के रखना है और उसका चेकिंग करना है। चेकिंग स्टार्ट करने से पहले भी इंपॉर्टेंट काम रहता है खुद की सेफ्टी करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको दिखेगा ये एंड एज है और हम 5वें मंजिल पे खड़े हैं, तो ये एंड एज है। यहाँ पर आपको आपके खुद की सुरक्षा पहले देख लेनी है, उसके बाद आपको चेकिंग करनी है। तो अभी मैंने भी यहाँ पर क्या किया, सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है और इस कॉलम को, इसको बीम को यहाँ पर मैंने लगा दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नीचे भी गिर गया तो भी इस सपोर्ट के कारण, इस सेफ्टी बेल्ट के कारण क्या होगा, बच जाऊँगा। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट चेकिंग जो है प्लम बॉक्स की, जो मतलब बीम का जो प्लम करना पड़ता है वर्टिकल का, वो हम देख लेंगे। हमारे संजू भाई भी अभी सेफ्टी बेल्ट पहन के खड़े हो गए हमको प्लम दिखाने के लिए। तो अभी आपको दिखेगा ये प्लम। तो हमको वर्टिकल जो हमारा साइड शटर्स है इस बीम के, इनका हमको प्लम चेक करना पड़ता है। तो संजू भाई हमको दिखाइए प्लम चेक करके। ये देखिए, आपको बीम का प्लम दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर प्लम एकदम एक्यूरेट लेवल पे बनाया हुआ है। सेम इस तरीके से यहाँ की साइड, ये देखिए हमारा एक आध दूरी का डिस्टेंस भी उसके अंदर रख देते हैं। तो आपको दिखेगा यहाँ पर भी प्लम एडजस्ट हो गया। तो इस हिसाब से क्या करना पड़ता है हमको, ये जो अपना प्लम है, इस प्लम के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, पूरा बीम का प्लम चेक कर लेते हैं। मतलब जो बीम की वर्टिकल साइड रहती है उसका प्लम हमको चेक करना पड़ता है। जबकि जब हमारा कास्टिंग हो जाए, कास्टिंग होने के बाद जो हमारे बीम के साइड से वो एक लेवल में हमको वर्टिकल, मतलब प्लम में एकदम ठीक से वर्टिकल दिख जाए। तो इस हिसाब से क्या करना पड़ता है, प्लम चेक करना पड़ता है हमको पूरे के पूरे बीम का। अभी आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर पूरे कास्टिंग की है, मतलब यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगाई हुई है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आपको यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिखाई हुई है। तो ये रेनफोर्समेंट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, प्लम चेक करना पड़ता है। अभी यहाँ पर रेनफोर्समेंट की हुई थी, तो हमने क्या किया, आपको साइड से प्लम चेक करके दिखाया। तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, अंदर के जो साइड्स रहते हैं, अंदर के जो स्पेसिंग रहती है, उसकी प्लम चेकिंग करनी पड़ती है बीम की। ठीक है, तो ये आपने हो गए शटरिंग की और सेंटरिंग की और सपोर्ट की चेकिंग।
तो अभी हम अगले पार्ट में जानेंगे अपने रीइंफोर्समेंट की चेकिंग। तो आपके लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।